जय श्री हरि। प्रिय मित्रों, क्या कोई ऐसा व्रत है जो संतान सुख दिला सके और जीवन के अभावों को भी हर ले? हां, उसका नाम है पुत्रदा एकादशी। यह केवल एक तिथि नहीं, बल्कि वह व्रत है जो संतान की प्राप्ति, पापों की शुद्धि और परलोक के सुख का मार्ग खोलता है। आज आप सुनने जा रहे हैं वह दिव्य कथा जो स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो आइए श्रद्धा से श्री हरि के इन वचनों को आत्मसात करें और इस व्रत की महिमा को गहराई से समझें। श्रावण शुक्ल पक्ष। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री मधुसूदन बोले, हे राजन, अब आप शांतिपूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी में महिजित नाम का एक राजा पुत्रहीन था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करके कहा, मैंने न तो अपने जीवन में पाप किया है, न अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्र किया है, न कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है, न किसी की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महादुख पा रहा हूं। सो इसका क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए। वहां वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वे वयोवृद्ध और धर्म के झाता महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उन्होंने विनयपूर्वक कहा, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन हुए। अब आप कृपा करके हमें अपने आने का कारण बताइए। हमारा कार्य आपकी शक्ति के अनुसार अवश्य पूरा होगा, ऐसा हमें विश्वास है। लोमश ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय और सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अब बताइए, आप किस कारण से पधारे हैं? ब्राह्मण बोले, हे महर्षि, महिष्मतीपुरी में एक महिजित नाम का धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता है, परंतु पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी है। हम उसकी प्रजा हैं और उसका दुख हमें भी कष्ट दे रहा है। आपसे निवेदन है, राजा को पुत्र प्राप्त होने का कोई उपाय बताइए। लोमश ऋषि ने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। फिर बोले, हे ब्राह्मणों, ये राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था और बुरे कर्म किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास की द्वादशी को 2 दिन से भूखा यह एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी समय एक ब्याही हुई प्यासी गौ भी जल पी रही थी। राजा ने उसे हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी कारण उसे राजा तो बना, पर पुत्र का वियोग उसे भोगना पड़ा। ब्राह्मण बोले, हे महर्षि, पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, सो कृपा करके उपाय बताइए। लोमश ऋषि बोले, यदि श्रावण शुक्ल एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो, रात्रि में जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सब लोग नगर लौटे, व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को अर्पित किया। उस पुण्य से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह बाद एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए इस एकादशी का नाम पड़ा पुत्रदा एकादशी। जो मनुष्य संतान की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है। कथासार पाप करते समय मनुष्य यह नहीं सोचता कि उसका परिणाम क्या होगा, किंतु एक छोटी सी भूल जन्म जन्मांतर तक कष्ट का कारण बन सकती है। इसलिए पाप से डरिए, सत्य का व्रत लीजिए और कभी किसी के मन को ठेस न पहुंचाइए, क्योंकि यही सबसे बड़ा पाप है। प्रिय मित्रों,
यदि यह कथा आपके अंतर्मन को स्पर्श कर रही है तो इसे अपने अपनों तक जरूर पहुंचाइए। और यदि आप हर एकादशी पर ऐसे ही भावपूर्ण विचार और श्रीहरि की अमृत वाणी सुनना चाहते हैं तो सत्य की खोज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली कथा श्रीहरि का कोई संदेश लेकर ही आए आपके लिए।